आज सुंदर शाम के लिए हम लोग खुदा के नाम पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने हम लोगों को अभी तक जिंदा रखा, सही सलामत रखा। इसलिए इस घर में हम लोग एकत्रित हुए हैं इसको धन्यवाद करने के लिए, उसका वचन सुनने के लिए। इसलिए हम सब एक साथ पहले हम लोग उसकी स्तुति के लिए जाएंगे। इसके सबसे पहले उसके प्रार्थना में हम लोग जाएंगे और उसकी स्तुति में, इसके बाद वचन में जाएंगे। सबसे हम इस परिवार से हम निवेदन करते हैं कोई भी सदस्य प्रार्थना के लिए अगुवाई करें। सामर्थ्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें ये फिर से मौका दिया कि आपके समक्ष आकर आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करें। प्रभु विनती करते हैं उस महामारी के लिए जो प्रभु फिर से पर पसार रही है, वो आपके नाम में पूरी समाप्त हो सके, जिससे हम सब लोग पहले जैसे जीवन जी सकें। विनती करते हैं इस समय के लिए, इस सभा के लिए, जो लोग आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करने आए हैं, और उस वक्ता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि वचन बोलने जा रहे हैं प्रभु, उनकी आप हर तरह से सहायता करें, मदद करें। प्रार्थना करते हैं इस सभा के लिए पूरी तरह से आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थनाओं सुन कबूल कर आपके पैर बैठे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम लोग गीत में चलते हैं कि गीत संख्या 77 पेज नंबर 26, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटा दे, हम सबके पापों को मिटा दे, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम
पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. चलिए इसमें अभी वचन में चलते हैं। उससे पहले इससे पहले एक कोरस गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, कोरस गाएंगे। अब कौन सा कोरस है मुझे मालूम नहीं, लेकिन गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, नफरत की दुनिया में सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे सीने में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब वचन को पढ़ने के लिए, उसको आदर देने के लिए, उसको महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम सब निकालेंगे प्रेरितों। उसका सोलहवां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें। प्रेरितों 16:7 हम सब पढ़ेंगे। प्रेरितों उसका 16वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत अगर हम सब एक साथ पढ़ें।
उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही नज़दीक से और बहुत ही पास से और बहुत ही निकट से खुदा हमें जीवन को दिखाता है, और वो चाहता है कि जिस जीवन को मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस जीवन के अंदर आ जाओ। लेकिन मनुष्य जीवन तो पाना चाहता है, लेकिन जीवन के अंदर नहीं आना चाहता। आज हर कोई मेरे प्यारे भाई बहनों फल खाना चाहता है, लेकिन दाखलता से जुड़ा रहना नहीं चाहता। बहुत जमीन और आसमान का अंतर है एक फल को खाने में और एक दाखलता से जुड़े रहने में। अगर हम पेड़ को देखें तो पता चलता है कि पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है। आमीन आमीन। और जब हम पेड़ के नजदीक जाते हैं तो हम उसके फलों को देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके फलों को देखते हुए कुछ इस तरह से हम उन फलों को देखते हुए उनकी लालच और उनके उसमें देखने में, उनकी चाह में, उनको प्राप्त करने की चाह में इतने ज़्यादा हम डूब जाते हैं कि ना हम दाखलता देखते हैं और ना डालियां देखते हैं। कभी भी अपने जीवन में आप देखिए, जब आप पेड़ के पास जाते हैं तो कभी आप दाखलता और डाली नहीं देखते हैं, आप फलों को देखते हैं। आपकी दृष्टि केवल फल पे जाती है, कौन सा पका है कौन सा कच्चा है, बस। ठीक इसी तरीके से हम जीवन को देखते हैं परंतु जीवन के अंदर नहीं जाना चाहते। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि बादल और आग के खंभे के रूप में खुदा अर्थात जीवन इजरायलियों के साथ चला। इजरायलियों ने जीवन को अपने बहुत नजदीक देखा, लेकिन वो उस जीवन को प्राप्त कर ना पाए। जितने इजरायली निकले सब इजरायलियों के शवों को जंगल में खुदा ने ढेर कर दिया। बस केवल यहोशू और कालेब बच पाए। क्या उन्होंने उस जीवन की चट्टान को ना देखा था? क्या उन्होंने उन कामों को जो खुदा कर रहा था उनके साथ रहते ना देखा था? हम और आप आज वचन पढ़ रहे हैं और ये वचन इजरायलियों के सामने आग के खंभे के रूप में चलता था। इजरायलियों के सामने दिन में बादल के समान चलता था। आमीन आमीन। क्या कारण था कि इजरायली जीवन को प्राप्त न कर पाए? आज हमें और आपको इन बातों के बारे में सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आज हमने और आपने भी वही गलतियां करी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लाख बाइबल पढ़ लें, लाख प्रार्थना सभा करा लें, लाख याजकों के लिए बहुत तायत से दान पुण्य कर दें, या तो लाख चर्च में
डोनेशन कर दें, कोई भी चीज हमें नए यरूशलेम में नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि नया यरूशलेम एक द्वार है और वो द्वार है यीशु मसीह। वो द्वार पर खड़ा रहेगा। समझ रहे हैं आप? अभी आपने और हमने जो आयत पढ़ी, खड़े होके क्या पढ़ा अभी हमने आपने, कि हमने जाना चाहा लेकिन पवित्र आत्मा ने रोका। अरे ये कैसा है? पवित्र आत्मा, खुदा का आत्मा कहता है जाओ जाकर इस संसार के कोने कोने में मेरे नाम का गवाही बनो, दो सुसमाचार का प्रचार करो। पढ़िए तो क्या पढ़ा आपने? 16 और उसकी 7वीं आयत क्या पढ़ा आपने? पढ़े। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा। देखिए, वो बितूनिया जाना चाह रहे हैं कि हम प्रभु के सुसमाचार को बताएं, लेकिन कलाम क्या कह रहा? परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अरे सिस्टर, ब्रदर, आप कोई सुसमाचार सुनाने निकले, कोई सुसमाचार सुनाने निकले और कोई उसको रोके, आप अभी क्या कहोगे उसके विषय में? आप कोई सुसमाचार सुनाने जा रहा है और उसको कोई व्यक्ति रोक रहा है, उस व्यक्ति को आप क्या कहोगे? खुदा का विरोधी। इन बातों को हम और आप कब वचन समझेंगे? कब? ये बातें, ये वचन, ये कथा कहानी किससे नहीं है। ऐसा नहीं है ये कथा है आत्मकथा, ना 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 ना, ना ही ये किस्सा और ना ही ये कहानी। ये पवित्र आत्मा की बातें हैं। पूरी बाइबल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से लिखी गई है। भविष्यवक्ताओं के अंदर खुदा का आत्मा आया और खुदा की आत्मा ने इस वचन को लिखा है। इस वचन को आप तब समझ सकते हैं जब आप पवित्र आत्मा की सहायता से और पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं तब। नहीं तो इसी वचन को लोग पढ़ पढ़ के बहुत से बातें बनाते हैं, एक दूसरे को बुरा कहते हैं ये वे। आज बहुत तेरे लोग जो वचन को नहीं जानते, केवल वचन का ज्ञान लेने के लिए पढ़ते हैं, वो कहते हैं यीशु मसीह ने तो ये कहा। अब तुम्हारा खुदा तो देखो वचन में ये लिखा हुआ है, तो तुम्हारा खुदा तो झूठा है। लेकिन वो किस आत्मा में होकर खुदा कह रहा है वो नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए आपको और हमको खुदा में एक मन होना होगा। और जब तक आप एक मन नहीं होंगे, आप ये वचन की पुस्तक कभी समझ नहीं पाएंगे। चाहे आप 15 बार पढ़ लें, चाहे 20 बार पढ़ लें, चाहे आप बाइबल को एक किचन में रखें, एक बाइबल को आप अपने बेडरूम में रखें, एक बाइबल को आप अपने डाइनिंग रूम में रखें, एक बाइबल को आप अपनी गाड़ी में रखें, एक बाइबल को आप यहाँ रखें, लेकिन आप कभी बाइबल समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है समझाने वाले का नाम। कभी बाइबल में ये नहीं लिखा कि मूसा समझाएगा, ना ही बाइबल में ये लिखा कि एलिया समझाएगा। बाइबल में ये लिखा है कि मेरे भविष्यवक्ता आएंगे और तुझे समय समय पर मेरी बातें बताएंगे। मेरी बातें अर्थात मेरा आत्मा तुझे सारी बातें समझाएगा। अब पौलुस और ये सारे शिष्य जितने हैं, ये पवित्र आत्मा जब उनको रोक रहा है तो उसको कहें ये विरोधी है। ये सटाक से सडनली एकदम अचानक ये उस पवित्र आत्मा की बात कैसे समझ गए?
कैसे समझ गए? ये भी तो है कि पवित्र आत्मा रोक रहा है तो ये रुक भी गए। आप पवित्र आत्मा कितने काम करने से हमें रोकता है? आमीन वगैरह है। आमीन। आप पवित्र आत्मा कितने कामों से हमको रोकता है? बहुत काम है ऐसे जो अंदर से आवाज आती ना कर, लेकिन क्या हम और आप रुकते हैं? ये कैसे रुक गए? और इनको कैसे मालूम हुआ कि आत्मा इन्हें रोक रहा है वहां जाने से? और ये जाना क्यों चाह रहे हैं? जब आत्मा रोक रहा है, जब आत्मा नहीं चाह रहा कि तुम वहां जाओ, तो ये क्यों जाना चाह रहे हैं? अब ये बातें कौन बताएगा? और ये बातें किसके पास है समय इतना कि ये बातें समझे? ए भैया, ए भैया। हाँ, पवित्र आत्मा रोकी और वो नहीं गए। अब वो नहीं गए और पवित्र आत्मा ने रोक दिया। ये वो जाने। हमें भैया ये बताओ कि यीशु मसीह हमें शांति कब देंगे? हमें भैया ये बताओ कि यीशु मसीह हमें बिछौने पे नींद अच्छी कब देंगे? वो भैया वो जाने। हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जीवन के तार, बोले हमारे जीवन की तार इससे जुड़े हैं। और कोई भी जना अगर एक तार को बजाता है, बोले कोई भी जना एक तार को बजाता है, तो कोई ये नहीं कहता, बोलते रहे कि तार बजा। सब कहते गिटार बजा। गिटार बजा। तो हमारा और आपका सांसें इसमें है। और अगर ये जा रहे हैं और पवित्र आत्मा रोक रहा है और ये जाना चाह रहे हैं, तो ये क्यों जाना चाह रहे हैं और पवित्र आत्मा इन्हें क्यों रोक रहा है? और ये पवित्र आत्मा की कैसे सुन ले रहे हैं? ये बातें हमें जानना है। अगर ये बातें हमने जान ली तो इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रभु को जानते हैं। और अगर ये बातें हमने नहीं जानी तो इसका मतलब ये कि हम अपने प्रभु को नहीं जानते। क्योंकि जिस स्थान पे पौलुस खड़े हैं उस स्थान पे हम और आप भी खड़े हैं। और जिस स्थान पे पवित्र आत्मा आके पौलुस और उसके साथियों को रोक रहा है, वैसे ही हमारे साथ भी आज बहुत तेरे तायत से वचन खुदा का आत्मा काम कर रहा है। पढ़ें प्रेरितों उसका 16वां अध्याय उसकी 6ठी आयत से पढ़ें। वह फुग्लिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। एशिया में वचन सुनाने से मना किया, इसलिए वो वहां से होके गए। पवित्र आत्मा वचन सुनाने से मना कर रहा। वचन सुनाना अच्छी बात, लोगों के घर में जाके वचन का प्रचार करना अच्छी बात, लेकिन पवित्र आत्मा वचन सुनाने से मना कर रहा। अब मैं और आप कैसे जान पाएंगे ये बात? आत्मा मोड़ेगा आपको, टर्न करेगा। मिट्टी किसी भी आकृति में ढल जाती है। आमीन आमीन। अब अगर आप मिट्टी हैं तो वो सृष्टि करता है, वो आपको टर्न करेगा और आप तुरंत टर्न होंगे।
आज की प्रार्थना सभा भाई बिनाया क्या थी, बहन से प्रार्थना के विषय में कोई बात ही नहीं हुई थी। मुझसे सैमुअल और भाई डैनियल पूछते हैं कि कल कहाँ प्रार्थना है। मैं कहता हूँ मुझे खुद नहीं मालूम कहाँ होगी प्रार्थना। खैर, भाई बिनाया के यहाँ प्रार्थना होनी थी, लेकिन भाई बिनाया के यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उनकी वाइफ ट्यूशन पढ़ाती हैं। उन्होंने तमाम किस्म की बातें बताई कि ऐसा ऐसा है ब्रदर, इसलिए प्रार्थना नहीं हो पाएगी और 24 तारीख के बाद आप मेरे यहाँ प्रार्थना रखिए। मैंने उनसे कहा ठीक है। जब मैं बहन के लिए प्रार्थना कर रहा तो खुदा अगुवाई दे रहा, इससे कहे इसकी यहाँ मीटिंग होगी। और केवल बहन के लिए नहीं प्रार्थना कर रहा था, मैं तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता जा रहा था। लेकिन जब इनका नंबर डायल करा तो खुदा ने कहा इसके घर प्रार्थना होगी, इससे कहे। तब मैंने इनसे कहा, और जब इनसे कहा तो इन्होंने कहा मैं अपने पति से पूछ के बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है, आप पूछ के बताइए। क्योंकि वचन मेरा और आपका नहीं है। अगर मेरा और आपका वचन होता, अगर मेरी और आपकी प्रार्थना सभा होती, तो हम और आप अपने हिसाब से रखते, अपने हिसाब से नहीं रखते। ये वचन है, कब किसके घर जाएगा मुझे और आपको नहीं मालूम। लेकिन बुद्धिमान है वो मनुष्य कि जैसे ही सुने कि मेरा प्रभु आ रहा है और जकई के समान पेड़ पर चढ़ जाए कि मैं उसे देखना चाहता हूं। यीशु मसीह गेंदे का फूल और कमल का फूल चढ़ाने से या माला चढ़ाने से, अगरबत्ती चढ़ाने से, मोमबत्ती चढ़ाने से नहीं आएगा। यीशु मसीह आएगा जब उसकी इच्छा होगी। देखो कहाँ लिखा, ओहो दिखाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति 18 और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। उत्पत्ति 18:10। उसने कहा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा। किसी से पूछा नहीं, मैं वसंत ऋतु, अब ऋतु में तो कई महीने होते हैं, मैं तेरे पास निश्चय आऊंगा। ये प्रभु का आत्मा है जो कह रहा मैं आऊंगा। और जब प्रभु का आत्मा आता है और जो कोई उस आत्मा को ग्रहण करता है वो फलवंत होता है। आमीन। क्योंकि प्रभु का आत्मा दाखलता हम डाली। अब जब दाखलता ने कहा कि वसंत ऋतु में मैं डाली से कह रहा तेरे पास आऊंगा और तुझे फलवंत करूंगा, क्या लिखा पड़े?
उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये लो फल आया, संतान का फल। तो क्या जब प्रभु आता है तो क्या हम फलवंत होते हैं? तो क्या जब महासभा होती है हम फलवंत होते हैं? तो फिर क्यों हम महासभा को रोकते हैं? फिर क्यों हम कहते हैं कि हम पहले पूछें? क्या मिट्टी कभी कुम्हार से प्रश्न कर सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मिट्टी केवल कहेगी हाँ आइए। पूछ भी नहीं सकते आप किसी से पूछ नहीं सकते। अगर आप पूछ रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं अपने पति से, क्या हम प्रार्थना सभा कराएं? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं आऊंगा, मैं आ रहा हूं। और हमें क्या करना है? प्रभु मैं इस युग नहीं, क्या आप मेरे घर आए, किंतु एक ही सब कह दें और मैं चंगा हो जाऊंगा। अगर हमने पूछा तो हमने प्रश्न किया। मुझे नहीं मालूम कि उस समय मेरे घर की दशा क्या होगी। मुझे नहीं मालूम कि उस समय मेरे पति घर पे होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं प्रभु कि मैं आऊंगा, तो जरूर आपने इंतजाम किया है और मुझसे बढ़कर आप जानते हैं। पौलुस जाने के लिए तैयार है नगर में, लेकिन आत्मा मना कर रहा है, क्योंकि आत्मा जाना नहीं चाहता। क्या फायदा मिलेगा कि मैं आपके घर में आऊं और खुदा का आत्मा ना आए? आप यहां पर किसके लिए बैठे हैं? खुदा के वचन के लिए, खुदा की आत्मा के लिए कि मेरे लिए? खुदा के वचन के लिए। मैं तो कुछ हूं ही नहीं ना, क्योंकि खुदा का आत्मा अगर नहीं आएगा तो हमारा प्रार्थना करना और हमारा प्रार्थना में बैठना व्यर्थ होगा। तभी तो वचन में लिखा है। और ये बातें मैं आज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि याजक का काम है जाकर सारी बातें समझाना, एक एक बात में करेक्शन करना। देखो यहां पर तुमने ये गलती कर दी, अब इस गलती से फिरो, पश्चाताप करो और समझो कि मुझे खुदा के वचन में कैसे चलना है। आमीन। अब कोई करेक्शन ही ना हो तो समझाने वाले का समझाना बेकार है। आमीन है कि नहीं? आमीन। आप ये बातें क्यों बता रहे हैं हमें? क्योंकि यही बातें तो बताने यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। प्रार्थना तो सब कर रहे थे, हालेलुया तो सब कर रहे थे, स्तुति और भजन तो सब गा रहे थे। क्या यीशु मसीह जब 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया तो क्या उससे पहले खुदा के नाम की महिमा नहीं हो रही थी? हो रही थी। आमीन है कि नहीं? आमीन। तो यीशु मसीह क्या करने आ गया? यीशु मसीह यही छोटी छोटी बातों को ठीक करने आया। और जैसे ही उसने छोटी छोटी बातें उनकी बताना शुरू करी, वो बिचकने लगे। आमीन है कि नहीं? आमीन। उसने छोटी छोटी बातें उनकी पकड़ के बताना शुरू करी। तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे देखते हो, तुम ये सुनते हो। उसने उनकी बातों को, वो जो प्रार्थना कर रहे थे, उन प्रार्थनाओं में, उन स्तुति और महिमा में, उनके जीवन में जो वो गलत कर रहे थे, उसने वो बताना शुरू किया।
और जैसे ही बताना शुरू किया उन्होंने कहा इसको किसने अधिकार दिया कि ये हमें इस तरह से बताता है? आमीन है कि नहीं? आमीन। और क्या उनके कहने से कि उसको किसने अधिकार दिया कि हमें इसको किसने अधिकार दिया कि ये हमें इस अधिकार के साथ बता रहा है? क्या ऐसा कहने से क्या यीशु मसीह ने उनको बताना, करेक्शन करना छोड़ दिया? नहीं। पूरा वचन पढ़िए आप, मत्ती, लूका, मरकुस, आप सब में पढ़ेंगे। हर एक टाइम में प्रभु उनको बताता ही गया। जब मुंह खोला तब समझाया। हर एक चीज में, हर एक चीज में, हर एक बात में प्रभु ने उनके एक एक चीजों को पकड़ के समझाना शुरू करा, और जो समझ गया उसके पीछे हो लिया, उसका उद्धार हो गया। आमीन आमीन। और उसने कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। और तब हम देखते हैं प्रेरितों में, जब प्रेरित जाते हैं तो वे भी गलत चीज जो कर रहे थे उसको बताते हैं कि इस तरह से करो। आमीन आमीन है कि नहीं? आमीन। कहां लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़े जरा, प्रेरितों 16:22। देखिए मैं आपको ये चीज पढ़ा दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, अब मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 16:22। तब सबको खोलने दिए, एक मिनट में रुक जाइए, सबको खोलने दिए। प्रेरितों 16:22। हाँ मिला सिस्टर? हाँ पढ़े, कस के पढ़े। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए। अरे ये भीड़ के लोग उनके विरोध में कैसे हो गए? हेलो, ये भीड़ जो है उनके विरोध में कैसे हो गई? पूरी आयत पढ़े। और हाकिम ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? 21वीं पढ़े। और ऐसी रीतियां बता रहे हैं। ऐसी रीतियां बता रहे हैं भैया, बताओ हैं? इधर हमको बता रहे, रीतियां बता रहे। सिस्टर क्यों विरोध में चढ़ाए? क्यों उनके कपड़े उतारे? क्यों उनको बेत मारा? क्योंकि वे जो काम कर रहे थे, ये पौलुस और ये प्रभु के शिष्य प्रेरित वही काम कर रहे, जैसे यीशु मसीह उन फरीसी यहूदी शास्त्रियों को काम करते देखता था तो कहता था तुम पर हाय। ये भी बोले, ऐसी रीतियां बता रहे थे। ये बोले। और 21 आयत क्या कह रही है? और ऐसी रीतियां बता रहे हैं। और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मनाना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। अरे आप बताइए, प्रेरितों की पुस्तक, अब प्रेरित कैसी बात बताएंगे? आप बताइए, खुदा की बात बताएंगे कि नहीं? यानी कि जो खुदा की बात है अगर वो बताएंगे तो उनके लिए मानना ठीक नहीं। ये कैसी रीतियां बता रहे हैं? ये कैसी बात बता रहे हैं भैया? आगे पता नहीं कौन सी प्रार्थना करने लगते हैं। ये पूछो नहीं, बिना पूछे भैया कैसे हो जाएगा यार? ये तो एकदम इनके पास, ये तो पागल नहीं, इनके पास तो कोई काम धंधा है ही नहीं। अब हम पूछेंगे तो पूछने में भी बताओ मना कर रहे, पूछो नहीं।
उसने जब अब्राहम से कहा मैं वसंत ऋतु में तुम्हारे घर आऊँगा, तो उसने अब्राहम ने ये नहीं कहा मैं पत्नी से पूछ के बताऊँगा। उसने ऑर्डर दिया, मैं आऊँगा। ये सृष्टि करता है। ओ खुदा, तो क्या वचन ऐसा देखना है? अब्राहम जाति का मूल पिता है। अब्राहम का बहुत बड़ा कुटुंब है। अब्राहम की पत्नी, अब्राहम का कुटुंब, अब्राहम का धन संपत्ति, अब्राहम के पास इतना काम, इतना काम। पहले उसको हर तरफ से छुट्टी लेनी पड़ेगी और फिर उसको बहुत से लोगों से बात करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रभु को बताता। लेकिन प्रभु ने कहा मैं आऊंगा, मैं तैयार। सारे काम उसको मालूम है, पीछे कर दो। मैंने अपने जीवन में यही बातें सीखी हैं और मुझे आता है नहीं प्रचार करना। मुझे प्रचार करना एकदम नहीं आता और मुझे मालूम भी नहीं रहता मैं कब कहाँ पर कौन सा प्रचार करूंगा। लेकिन जो मैंने सीखा है उसने मुझे सिखाया है कि अगर प्रभु का काम आ गया तो पिता का गाड़ना छोड़ दे। कोई मर रहा है, मरने दे, प्रभु के काम में हो ले। अपनी बुद्धि एकदम न लगाना, क्योंकि बहुत ही सामर्थी खुदा है। ये कई नहीं है, ये केवल एक है और इसी एक ने पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार, आकाश, पृथ्वी सब कुछ ताना हुआ है। इसके सामने हवा, समुंदर, बड़े बड़े बड़ी बड़ी चीजें चुप हो जाती है, एकदम चुप। कोई बोल नहीं सकता। ये भय, ये आत्मा के अनुसार हमें चलना है। इसके वचन में केवल हां और आमीन है, आमीन। बस। और तीसरा कोई शब्द आप बोल नहीं सकते। नहीं बोल सकते आप तीसरा शब्द। मैं बहुत बोलता था, हाँ और आमीन तो नहीं बोलता था, लेकिन बहुत शब्द बोलता था। एक दिन उसने कहा यहाँ बैठो, हमने कहा हाँ बैठे। तो उसने कहा ठीक है तुम बैठ जाओ, हम कटाई छटाई करेंगे तुम्हारी। तो एक दिन कटाई छटाई ऐसी करी, सब कुछ समझ में आ गया। फिर पूछा धीरे से उसने, कुछ पूछना है? और कुछ कहना है? मैं बताऊंगा कि अब तुझे कहाँ कहाँ जाना है। अब अगर आप बताएंगे तो मैं जाऊंगा। आमीन। मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि मुझे आपने बताया वहां जाना, इसी समय मुझे तो अवध में वहां पर एक आदमी आ रहा, उससे मिलना है।
क्या करेंगे आप? कैसे? वचन में ही लिखा पवित्र आत्मा रोक रहा है वहां जाने से, और पवित्र आत्मा बता भी रहा है कहां जाना है। तो क्या पवित्र आत्मा आपको बताता है कि कहां जाना है कहां नहीं? यही कारण है कि मैं अपने भाइयों को नहीं बता पाता मीटिंग कब कहां होगी एग्जैक्टली। बता तो देते, अनाउंसमेंट तो कर देते कि इस दिन यहाँ होगी, कि हमें तब भी नहीं विश्वास होता वहाँ होगी, क्योंकि हमें नहीं मालूम कब कहाँ होगी। बस तैयार रहो। तो 21वीं आयत में क्या लिखा है? 16-21। और ऐसी रीतियां बता रहे हैं, और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। अरे हमारे लिए ठीक नहीं, पता नहीं क्या बता रहे हैं। अब क्यों बता रहे हैं भैया? रोमियो को क्यों बता रहे हो? रोमी तो खुद ही लगे रहते हैं पूजा पाठ में, और उनको क्यों बता रहे हो? बताने वाला हमें अच्छा नहीं लगता है ना? अभी बताने वाला हमें अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम बताएं तुम सुनो वाला अच्छा लगता। अरे वो बता रहे, तुम मानो चाहे ना मानो, हैं? तुम उन्हें पकड़ के उनके कपड़े उतार के बेत क्यों मार रहे हो? इतना ज्यादा बुरा लग रहा है उनको इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि वो सहन नहीं कर पा रहे। यही कारण था कि यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया। यही कारण था। पढ़े जरा 16वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत से पढ़ें। हाँ, वे फुग्रिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। अरे पौलुस दर्शन देख रहे हैं। हेलो, पौलुस दर्शन देख रहे हैं। किस चीज का दर्शन देख रहे हैं? काहे का दर्शन है ये? पढ़े जरा। एक मकीदोनी पुरुष खड़ा हुआ, उसने विनती करके कहा रहा है, पार उतार कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। अरे उसे दर्शन में देखा, एक पुरुष प्रार्थना कर रहा है कि हमारे पास आ और हमारे लिए हमारी सहायता कर। अब ये बात पौलुस नहीं जान रहा कि एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और कह रहा हमारे पास आ और हमारी सहायता कर। ये जा रहे हैं अपना कहीं, ये कहीं जा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा मैं बताऊंगा कि तुझे कहां जाना है। पौलुस ने एक दर्शन देखा, पढ़े पूरा। हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि खुदा ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। आमीन। तुरंत पौलुस ने किसी से नहीं पूछा, पौलुस ने कुछ नहीं बताया कि हम यहाँ आए, ये घर बगल में, पहले यहाँ प्रार्थना कर लें, लालबाग वाला घर कहाँ जाएंगे वहाँ, और क्या
आप प्रार्थना देखिए कैसे डिसाइड होती है, ये घर यहाँ, ये घर यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, तो अगर यहाँ यहाँ नहीं तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तुरंत कहा चलो चलो चलो, डेरा डालना वहां पर। घमंड इस बात पे ना करो कि हमने प्रभु को चुना, बल्कि घमंड इस बात पे करो कि प्रभु ने तुम्हें चुना है। न तुमने आज का दिन निर्धारित किया था, न मैंने, न तुम्हारी जहन में था कि हम मीटिंग कराएंगे आज, और ना मेरी जहन में था कि मैं यहाँ मीटिंग करूँगा। न आपके जहन में, न मेरे जहन में, तो हम यहाँ मीटिंग क्यों कर रहे हैं? उसकी इच्छा पूरी करना ही मेरा और आपका परम कर्तव्य है। जब हम उससे लिपटे रहेंगे ना, जब हम उसमें बने रहेंगे, तब हमें सारी बातें परत दर परत वो हमें खोल के बताएगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं कि वचन को या वचन की सामर्थ्य को या वचन के ज्ञान को या वचन की आत्मा को जान जाए। कोई मनुष्य वचन को पूरा जान ना पाया। केवल राई के दाने के बराबर ही भविष्यवक्ताओं के अंदर आत्मा आई, और उसी आत्मा ने इतना तांडव करा कि आज हम सबको वचन मालूम हो रहा है। क्योंकि पूरा आत्मा अर्थात पूरा सामर्थ्य खुदा है, लेकिन उसने अपना एक अंश दिया है। उसके एक अंश में इतनी ताकत, इतनी सामर्थ्य है कि राजा के राजा लोग भविष्यवक्ताओं के पास जाकर पूछते थे। आमीन है। आमीन। भविष्यवक्ता के अंदर पूरा आत्मा नहीं आता था, पवित्र आत्मा का एक अंश आता था। तो सोचिए वो कितना ज्यादा सामर्थ्य है, जिसके विषय में हम और आप कभी भी सोच नहीं सकते कि वो कितना सामर्थ्य होगा। कोई मनुष्य उसकी गहराई में कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमें और आपको ठीक वैसे ही जैसे पानी ऊपर तैरता नजर आता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं गड्ढा है, लेकिन जैसे आते हैं इतना बड़ा गड्ढा था। खुदा का आत्मा भी हमें केवल जल के समान दिखाई देता है, लेकिन उसकी गहराई कितनी है ये नहीं मालूम। और उसकी गहराई जानने के लिए हमें आत्मा से लिपटे रहना है, तब वो अपनी मूल मूल बातें हमें सिखाएगा कि प्रार्थना सभा क्या होती है और प्रार्थना कैसे, हमें प्रार्थना में बैठना है, कैसे प्रार्थना को सुनना है, कैसे हमें उन वचनों को जो खुदा ने अपने हमारे घर में आके हमें बताया, या तो जो वचन हम सुनते हैं उनको कैसे स्मरण रखना है। सुन तो लिया, अब उस पर चलेंगे कैसे, उसको फॉलो कैसे करेंगे। उसको फॉलो करने के लिए, उस पर चलने के लिए फल की चाह ना करना। अगर आपने फल की चाह करा तो आपका विश्वास जो है वो डगमगाएगा। आपको स्थिर हो जाना है कि मेरा उद्धारकर्ता केवल यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के वचन में बढ़ना और उसको जानना मेरा जीवन का संपूर्ण कर्तव्य। बस बात खत्म। अब कोई आए और आपसे पूछे कि आपका खुदावन यीशु मसीह है, आप कहते हैं जीवित खुदा है, क्या उसने आपको सब कुछ दे दिया? तो आप कहेंगे भैया बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ नहीं दिया। अभी कोई आए मुझसे पूछे कि क्या आपका खुदावन यीशु मसीह है, आपका जीवित खुदा है, और आप खुदा के वचन में रोज चलते हैं, आप प्रतिदिन खुदा की सेवकाई कर रहे हैं, क्या आपको खुदा ने सब कुछ दे दिया?
तो मैं जानता हूं कि मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन जो दिया और जो नहीं मिला वो मेरे लिए नहीं बढ़कर है। मेरे लिए बढ़कर ये है उसके वचन में बने रहना, क्योंकि जो मुझे मिला है वो उसका कोई मूल्य नहीं है, और वो है खुदा का वचन। यही वचन पौलुस और प्रेरितों के साथ में है, जो उनको समय समय पे अगुवाई दे रहा है कि तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें वहां जाना है। और जो जना उससे लिपटा रहेगा वो बात समझता जाएगा। देखिए पढ़े जरा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरितों उसका 15वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जानना पड़ा कि इन आवश्यकता बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। अर्थात पवित्र आत्मा हमको ये जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। तो यानी आत्मा जानता है कौन सी बातें हमारे लिए आवश्यक हैं। आवश्यक कौन सी बातें हैं? आप मनुष्य को नहीं मालूम कि प्रार्थना सभा किस रीति से कराएं। आज जब प्रार्थना सभा की बात आती है तो मनुष्य याजक और पास्टर को देखता है। अगर वो पवित्र आत्मा को देखे तब उसको बहुत तायत का फल मिले। आमीन। क्योंकि पवित्र आत्मा और उनको ये मालूम पड़ा, क्या लिखा? पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। तुम पर और बोझ ना डाले। आगे कि तुम मूर्तों पर बलि किए होम से और लहू से और गला घोटे होम के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। आगे शुभ। आमीन। आमीन। तुम्हारा भला होगा, आगे शुभ। मूर्ति पूजकों और गला घोटे हुए पशुओं और लहू और मांस और व्यभिचार से दूर रहो। समय समय पे आएगा और तुम्हें सारी बातों के बारे में बताएगा। और जो कोई सुनने में तत्पर है वो धन्य होता जाएगा। आज हमें और आपको वचन को सुनने के लिए परिश्रम करना है। जाइए, जाके देखिए, हम हर एक चीज के लिए परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा परिश्रम वचन को सुनने के लिए है? जबकि दर्शन में पौलुस ने देखा एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है कि तू हमारे पास आ और हमारी सहायता कर, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, हम और आप हैं। वो व्यक्ति कोई और नहीं है, हम और आप हैं कि तू हमारे यहाँ और प्रार्थना कर। कि पौलुस ने जो दर्शन में देखा वो एक कलीसिया को देख रहा है, और जो व्यक्ति खड़ा है वो अन्य जाति है, और कह रहा हमारे लिए प्रार्थना कर।
मेरे प्यारे भाई बहनों, हम और आप पर प्रभु ने ये ग्रेस, ये अनुग्रह दिया है कि हम पवित्र वचन को सुन रहे हैं। तो वचन तो केवल इजरायलियों के लिए था, लेकिन हमारे और आपके लिए एक ग्रेस आया, एक अनुग्रह आया, जिसमें पौलुस बना पहला दूत, और उसको खुदा ने सामर्थ से भरा और अन्य जातियों के लिए एक दूत बनाया। आमीन। आज हम और आप वो व्यक्ति हैं जो दूर खड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पास आ और प्रार्थना कर, हमारी सहायता कर। बहुत ध्यान से देखिए, इस संसार और संसार की वस्तुओं से जितना ज़्यादा आप प्यार करते थे, धीरे धीरे आपका प्रेम इनसे उठता जा रहा है। कुछ हो रहा है जीवनों में। पहले एक समय था जब संसार और संसार की वस्तुओं में हमारा प्रेम बना रहता था, हमारा प्रेम उठता नहीं था। आज अगर आप देखें तो चाहे जितनी बड़ी, चाहे जितनी अच्छी चीज़ ले आए, थोड़े समय तक मोह रहेगा, फिर वो मोह उड़ जाएगा। प्रेम उठता जा रहा है। संसार की वस्तुओं से और संसार की चीज़ों पे आज उन भाई बहनों का जो वचन में है मन नहीं लग रहा। वो कोशिश करते हैं कि लाओ हम भी उस आते संसार की वस्तु में इन्वॉल्व हों। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। वो कोशिश करते हैं कि लाओ हम भी अपने लिए नई नई चीज़ें खरीदते भी हैं, लेकिन वो सारी चीज़ों का स्वाद फीका जान पड़ता है खुदा के वचन के आगे। अगर आपके जीवन में संसार की चीज़ों का मुंह उठता जा रहा है, अगर आपके जीवन में अब आप देखते हैं कि आप अपने जीवन में संसार की एक एक चीज़ों को पाकर भी वो प्रेम आपको नज़र नहीं आ रहा, वो आपको आनंद नज़र नहीं आ रहा, तो यानी कि आपका आनंद वचन के अंदर है। आप देखिए, किसी का जीवन केवल चाउमीन के अंदर है। उसको इतना पसंद है चाउमीन की, बस वो चाउमीन में ही जीना चाहता है। किसी का जीवन उसे खाने की चीजों के अंदर है, किसी का जीवन प्लॉट खरीदने के अंदर है। आत्माओं को मैं बता रहा हूं आपको, आत्माओं को मैं बहुत नज़दीकी से देखता। जब मैं मनुष्य से बात करता हूँ ना, तो एक महक आती है मुझे, और नॉर्मल तरीके से मैं बात करूँगा, एकदम नॉर्मल, उसको पता भी नहीं लगेगा कि क्या जांच के चला गया। मैंने अपने अंदर एक नए नए चीज़ों को देखा है। जब मैं मनुष्य से बात करता हूँ, चाहे किसी भी कैटेगरी का मनुष्य हो, मैं केवल बात करूंगा, उसकी सारी चीज़ों को मैं जान जाऊंगा कि ये क्या चाह रहा है और क्या कर रहा है, क्या नहीं। वो बताएगा नहीं, मुझे सब मालूम हो जाएगा, बस थोड़ा सा बात करूंगा मैं। आज अपने नाम को ऊंचा करने की एक आत्मा है, एक घमंड की आत्मा है, एक लोभ की आत्मा है, एक व्यभिचार की आत्मा है। तमाम किस्म की आत्माएं आज संसार में फैली हुई हैं, और अगर आप किसी भी संसार की वस्तु के पीछे पड़े तो आप ऑटोमेटिक उस आत्मा के दास बन जाएंगे। और अगर ये संसार की तमाम चीजें आकर भी तुम्हारे मोह नहीं पा रही, तुम्हारा आनंद जो तुम्हें मिलना है वो तुम्हें नहीं दे पा रही, तो इसका मतलब ये आत्माएं तुम्हारे ऊपर हावी नहीं हो पा रही। आमीन, आमीन। इसका मतलब एक आत्मा है जो तुम्हारी ढाल बन के खड़ा है। इसका मतलब कि एक है जो तुम्हें अपने आनंद से भरता है, और वो है खुदा का आत्मा। आमीन, आमीन। ये सब पहचान है इस पृथ्वी पर रहते हुए
कि आप स्वर्ग पर के हैं कि आप पृथ्वी के हैं? कैसे पहचानेंगे कि आप पृथ्वी के हैं कि स्वर्ग के हैं? आपका मन आप पृथ्वी पर लगेगा नहीं। हाँ, रहेंगे पृथ्वी की चीज़ों में, आप खाएंगे पिएंगे सब करेंगे, लेकिन मन नहीं लगेगा। मन लगेगा खुदा के वचन में। यही होता मन का फिराव। जो मन से फिर जाता है ना, फिर उसको फिर प्लॉट, मकान, बैंक बैलेंस, कार, जॉब, लालच, व्यभिचार, अश्लील बातें, ये सारी चीज़ें कुछ छू नहीं पाती। और जब आपके पास से ये आत्माएं दूर होंगी, ऑटोमेटिक आपके कान में पवित्र आत्मा कस कस के चिल्ला के बताएगा और आपको मालूम हो जाएगा आपको कहाँ जाना है। आप मनुष्य खुदा की आत्मा यानी वचन की बातों को क्यों नहीं सुन पा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी उसके कानों के पास ये आत्माएं, संसार की आत्माएं चिल्ला रही हैं। सदोम और अमोरा में एक चिल्लाहट हो रही थी, जिसके विषय में यहोवा कहता है कि इनकी चिल्लाहट, इनके पाप स्वर्ग तक पहुंच गए। अब सोचिए, इतना बड़े हल्ले में कौन खुदा का वचन सुन लेगा? केवल नूह था, केवल वो था, कौन था? अब्राहम और लूत था जो खुदा के वचन को सुन रहा था। आमीन आमीन। तो जैसे जैसे आपके कान, आपके जहन से ये आत्माएं दूर होती जाएंगी, एक एक करके आप उतना आसानी से खुदा के वचन में स्थिर होते जाएंगे। और जैसे जैसे ये आत्माएं आपके नजदीक आएंगी, आप उतना ही खुदा से दूर होते चले जाएंगे। बहुत आसानी से, बहुत सहज तरीके से पौलुस को आत्मा बता रहा है, तू यहाँ ना जा, तू वहाँ ना जा, दर्शन दिखा रहा, तू यहाँ जा, और तुरंत लिखा, तुरंत हम चल दिए। क्यों? पौलुस को, क्योंकि संसार की कोई आत्मा जीत नहीं पा रही। पौलुस के कान में केवल खुदा का आत्मा बज रहा है। आज क्या कारण है कि 365 दिन हम मीटिंग कर रहे हैं। एक शाम कहीं ना कहीं तो चले जाओ। 365 शाम तुम मीटिंग में कैसे चले जाते हो? क्योंकि 1 घंटा बजता है यहाँ कान में। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। इससे पहले कि हम प्रार्थना में चलें, मैं अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि कल की प्रार्थना सभा कानपुर में है, और कल खुदा की दया से कानपुर में 3 मीटिंगें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सुबह 8 बजे शुरू होगी, और दूसरी मीटिंग सुबह 10 बजे होगी, और तीसरी मीटिंग दिन में 12 बजे होगी। आप सब से निवेदन है कि प्रभु का मन्ना, प्रभु का आत्मा और उसके आत्मा के अनुसार चलने वाले बने। हम जाएंगे, हमारे पीछे आप सब पूरा छोटा झुंड प्रार्थना करें कि हम सब अच्छे से पहुँचें, और जिन घरों में जाते हैं उन घरों पे भी प्रभु अपनी आशीष दे, ताकि हर एक जना तेरे वचन को प्रभु बहुत आय से समझने पाए। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान, पवित्र, अनुग्रहकारी और विलम्ब से क्रोध करने वाला खुदा है। हम नहीं जानते कि प्यारे प्रभु ये तेरे वचन का तंबू कब कहाँ गड़ेगा, लेकिन हाँ प्यारे प्रभु, हम ये जानते हैं कि हमें सुनने के लिए वचन जरूर मिलेगा। तंबू चाहे जहाँ पर भी गड़े, लेकिन प्यारे खुदा हम जानते हैं कि हमें भोजन जरूर मिलेगा, क्योंकि भोजन देने वाला कोई मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा है। और हमें मालूम है कि जो कोई भूखा है उसको तेरा आत्मा तृप्त करता है।
हाँ प्रभु, हम भूखे हैं, हम धर्म के भूखे हैं, हम तेरे वचन के भूखे हैं, और हमें प्यारे प्रभु अभी तक कुछ भी नहीं मालूम। हम सुनने हैं, हमें तो ये भी नहीं मालूम कि किस तरह से तेरे वचन में खड़े होते हैं। लेकिन ये तेरा आत्मा है जो हमें सारी बातों के बारे में सिखाता है। ये तेरा ही आत्मा है जो हमें गुणी गुणी बातों को देता है, भेदों की बातों को देता है, और प्यारे प्रभु हम निकम्मों को प्यारे प्रभु समझाता है। हम प्रार्थनाएं मांगते हैं भाई आज़ाद और इनकी पत्नी और इनके दोनों बच्चों के लिए, कि जिस रीति से इन्होंने तेरे वचन को सुनने के लिए अपने घर के द्वार को खोला, इनके घर पर तो अपनी आशीष, अपनी सामर्थ दे। भाई बिनाया के घर पे भी तो अपनी आशीष, अपनी सामर्थ दे। उनके सारे अपराधों को जो उन्होंने जाने अनजाने में किए, उनसे क्षमा मांगता हूँ। प्रार्थना में मांगता हूँ कि हर वो घर, हर वो झुंड का एक एक सदस्य जो तेरे वचन को प्रतिदिन सुनता है और तेरे वचन को सुनने में परिश्रम करता है, उस पर तेरी आशीष, तेरी करुणा बनी रहे। खुदावन प्रार्थना में मांगता हूँ जो भाई बहन तेरे वचन को नहीं जानते, वे भी तेरे निकट आने पाएँ, और प्यारे प्रभु हर एक बात में प्यारे प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा मिलने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपका आत्मा ही है जो हमें बहुतायत का जीवन देता है। प्यारे प्रभु हम तो जाते हैं, हमारे पीछे इस घर की रक्षा कीजिए। भाई डैनियल पर भी अपना अनुग्रह भरा हाथ बनाए रखिए, और जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं उन पर भी तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हमारे पिता पे भी अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु। होने पाए कि प्यारे प्रभु हर एक जना आत्मा के अनुसार चले, हर एक जना प्यारे प्रभु उन पापों से प्यारे प्रभु दूर रहे जिन पापों के विषय में तूने अपने वचन में हमें बताया। प्यारे प्रभु होने पाए कि हर एक जना तेरी आत्मा की सुनने पाए, और प्यारे प्रभु तेरी आत्मा की सुनकर प्यारे प्रभु जैसा तूने कहा है वैसा करने में चौकसी करने पाए। सब बातों में आप बड़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आगे भी और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, बादशाह तो कुदरत अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद। सारी आशीषें ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से प्रार्थना के लिए अनाउंसमेंट, कल कानपुर में प्रार्थना है, 3 प्रार्थनाएं होंगी, एक सुबह 8 बजे से, दूसरी 10 बजे से, और तीसरी प्रार्थना 12 बजे से होगी। प्रेज द लॉर्ड।